व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का एक ग्लोबल नेटवर्क है। इंटरनेट के साथ लगभग किसी भी जानकारी का उपयोग करना, दुनिया में किसी और के साथ संवाद करना और बहुत कुछ करना संभव है। इंटरनेट के बारे में और जाने इससे पहले आपका हमारे चैनल लर्निंग एवरीडे में स्वागत है। इंटरनेट एक व्यापक नेटवर्क है जो दुनिया भर के कंप्यूटर नेटवर्क को कंपनियों, सरकारों, विश्वविद्यालयों और अन्य संगठनों द्वारा एक दूसरे से बात करने की अनुमति देता है। अब जानते हैं कि वेब क्या है। वर्ल्ड वाइड वेब आमतौर पर शॉर्ट के लिए वेब कहा जाता है। विभिन्न वेबसाइटों का एक संग्रह है जिसे आप इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। एक वेबसाइट संबंधित पाठ, चित्र और अन्य संसाधनों से बनी होती है। वेबसाइटें मीडिया के अन्य रूपों जैसे अखबार के लेखों या टेलीविजन कार्यक्रमों की तरह हो सकती है, या वे एक तरह से इंटरेक्टिव भी हो सकती हैं जो कंप्यूटर के लिए अद्वितीय है। एक वेबसाइट का उद्देश्य लगभग कुछ भी हो सकता है। एक समाचार मंच, एक विज्ञापन, एक ऑनलाइन पुस्तकालय, छवियों को साझा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म। इंटरनेट कैसे काम करता है? सटीक उत्तर बहुत जटिल है और समझाने में थोड़ा समय लगेगा। इसके बजाय आइए कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको इंटरनेट के बारे में जाननी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। यह महसूस करना महत्वपूर्ण है कि इंटरनेट भौतिक केबलों का एक वैश्विक नेटवर्क है जिसमें टेलीफोन तार, टीवी केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल शामिल हो सकते हैं। यहाँ तक कि वाईफाई, 3G, 4G जैसे वायरलेस कनेक्शन इंटरनेट तक पहुंचने के लिए इन भौतिक केबलों पर भरोसा करते हैं। जब आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो आपका कंप्यूटर इन तारों द्वारा सर्वर पर एक अनुरोध भेजता है। एक सर्वर वह जगह है जहां वेबसाइटों को संग्रहित किया जाता है और यह आपके कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव की तरह काम करती है। अनुरोध आने के बाद सर्वर वेबसाइट को पुनः प्राप्त करता है और सही डाटा आपके कंप्यूटर पर वापस भेजता है। क्या आश्चर्यजनक है कि यह सब कुछ ही सेकंड में होता है। अन्य चीजें जो आप इंटरनेट पर कर सकते हैं। इंटरनेट की सबसे अच्छी विशेषताओं में से एक दुनिया में किसी के साथ लगभग तुरंत संवाद करने की क्षमता है। ईमेल इंटरनेट पर सूचनाओं को संप्रेषित करने और साझा करने के सबसे पुराने और सबसे सार्वभौमिक तरीकों में से एक है और अरबों लोग इसका उपयोग करते हैं। सोशल मीडिया लोगों को विभिन्न तरीकों से कनेक्ट करने और समुदायों का निर्माण ऑनलाइन करने की अनुमति देता है। कई अन्य चीजें जो आप इंटरनेट पर कर सकते हैं। ऑनलाइन कुछ भी करने के लिए समाचार या दुकान रखने के हजारों तरीके हैं। आप अपने बिलों का भुगतान कर सकते हैं, अपने बैंकों का प्रबंधन कर सकते हैं, नए लोगों से मिल सकते हैं, टीवी देख सकते हैं और नए कौशल सीख सकते हैं। आप ऑनलाइन क्या कर सकते हैं? इसकी लगभग कोई सीमा नहीं है। इंटरनेट जानकारी को जल्दी से ढूंढना, दुनिया भर के लोगों के साथ संवाद करना, अपने वित्त का प्रबंधन करना, घर से खरीदारी करना, संगीत सुनना, वीडियो देखना और बहुत कुछ करना संभव बनाता है। आइए आज कुछ ऐसे तरीकों पर नजर डालते हैं जो आज इंटरनेट का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। जानकारी ऑनलाइन मिल रही है। आज अरबों ऑनलाइन वेबसाइट के साथ इंटरनेट पर बहुत सारी जानकारी है। सर्च इंजन इस जानकारी को खोजने में आसान बनाते हैं। आपको बस एक कीवर्ड टाइप करना है और सर्च इंजन संबंधित वेबसाइटों के लिए आपको रिजल्ट स्क्रीन पर दिखेगा। उदाहरण के लिए मान लें आप जूते की एक नई जोड़ी की तलाश कर रहे हैं। आप विभिन्न प्रकार के जूतों के बारे में जानने के लिए एक सर्च इंजन का उपयोग कर सकते हैं। नजदीक की जूतों की दुकान से दिशा निर्देश प्राप्त कर सकते हैं या यह भी पता लगा सकते हैं कि इन्हें ऑनलाइन कहां खरीदा जा सकता है। कई अलग अलग सर्च इंजन है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं जैसे कि गूगल, याहू और बिंग। उसके बाद हम ईमेल के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल इंटरनेट पर संदेश भेजने और प्राप्त करने का एक तरीका है। लगभग हर कोई जो इंटरनेट उपयोग करता है इसका अपना ईमेल खाता है जिसे आमतौर पर ईमेल कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑनलाइन बैंकिंग से लेकर फेसबुक अकाउंट बनाने तक आपको ऑनलाइन कुछ भी करने के लिए ईमेल एड्रेस की जरूरत होती है। उसके बाद जो दूसरा है हमारा है सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट अपने परिवार और दोस्तों के साथ ऑनलाइन जुड़ने और जानकारी साझा करने का एक और तरीका है। ईमेल पर सिर्फ कुछ लोगों के साथ आप जानकारी साझी कर सकते हैं, लेकिन सोशल नेटवर्किंग साइट पर एक ही समय में कई लोगों के साथ जुड़ने और जानकारी साझा करना आसान रहता है। फेसबुक दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसको दुनिया भर में 1 बिलियन से अधिक उपयोग करता है। उसके बाद इंटरनेट को आप चैट और इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। चैट और इंस्टेंट मैसेजिंग वास्तविक समय में भेजे और पढ़े जाने वाले छोटे संदेश हैं जो आपको ईमेल की दुनिया में अधिक तेजी से और आसानी से समझाने की अनुमति देते हैं। ये आमतौर पर तब उपयोग किए जाते हैं जब दोनों लोग
ऑनलाइन होते हैं, इसलिए आपके संदेश को तुरंत पढ़ा जाता है। तुलना करने पर ईमेल तब तक नहीं देखे जाएंगे जब तक प्राप्तकर्ता इनके अपने इनबॉक्स की जांच नहीं करते या उसको वो चेक नहीं करते हैं। उसके बाद है हमारा ऑनलाइन मीडिया। इंटरनेट को हम ऑनलाइन मीडिया के लिए यूज करते हैं। कई वेबसाइट्स हैं जो आपको वीडियो देखने और संगीत सुनने की अनुमति देते हैं। उदाहरण के तौर पर आप YouTube पर लाखों वीडियो देख सकते हैं। आप ये वीडियो भी आप YouTube पर देख रहे हैं, तो ये भी इंटरनेट का एक यूज है। टीवी शोज देख सकते हैं आप। रोजमर्रा के कई और काम हैं जिनको आप पूरा करने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए आपको बैंक का आपका खाता देखना है, तो बैंक खाते का प्रबंधन आप इंटरनेट की हेल्प से कर सकते हैं कि आपको अकाउंट का बैलेंस देखना है, या आपको कुछ खरीदारी करनी है तो मार्केट जाने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। तो सुविधा यहाँ यह है कि आपको फिजिकली कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। आप घर बैठकर ही अमेजोन या और फ्लिपकार्ट या और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, जिसमें आपको फिजिकली कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने बच्चे की फीस को इंटरनेट के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू या ऐप के थ्रू विद द यूज ऑफ इंटरनेट आप सबमिट कर सकते हैं। पहले जमाने में जब ये सुविधा नहीं थी तो स्कूल फी पे करने के लिए पेरेंट्स को या तो अपने काम से या अपनी जॉब से एक शॉर्ट लीव लेनी पड़ती थी स्कूल जाने के लिए, फीस डिपॉजिट करने के लिए। अब ये सुविधा इंटरनेट के कारण आपके मोबाइल ऐप पे, आपकी वेबसाइट पे, स्कूल की वेबसाइट के थ्रू आपको सुविधा है, जिससे आप अपने ऑफिस में बैठे हुए या अपने जो भी आपका कार्यस्थल है वहां पर बैठ के आप बच्चे की स्कूल फी डिपॉजिट कर सकते हैं। और बहुत सारी जानकारी किसी विश्वविद्यालय में एडमिशन से रिलेटेड जानकारी हो या कुछ भी हो, आप इंटरनेट के थ्रू देख सकते हैं। आपको रेलवे टिकट बुक करना है, वो भी आप इंटरनेट के थ्रू बुक कर सकते हैं। पहले आपको क्या करना होता था, आपको रेलवे स्टेशन जाना होता था, आप इंक्वायरी फॉर्म भरते थे, उसके बाद आपको बताया जाता था, सीट रिजर्व की जाती थी। अब ये सारा काम आप घर में बैठ के एक सिंगल क्लिक से भी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक बटन को जरूर प्रेस करें। इस वीडियो से संबंधित कोई भी आपकी क्वेरी है तो इससे आप उस क्वेरी को आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।